बस आपने एक मिट्टी का प्याला या एक मिट्टी का बर्तन लेकर उस पर कुल हुआ हुआ का दम कर लेना है। इसके बाद रिज़्क़, पैसा और दौलत बोरियां भर भर कर आपके घर आने लगेंगी और आपके घर से और ज़िंदगी से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। प्यारे बहन भाइयों, मिट्टी के प्याले का ये अमल दौलत और रिज़्क़ के लिए बहुत भी किया जा सकता है, या आप किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। बेहद छोटा सा अमल है। इस अमल को करने में ना तो आपका कोई पैसा लगता है और ना ही वक्त। इसलिए अगर आप भी रिज़्क़ और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आपकी कोई हाजत है जो आप अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहते हैं, तो एक बार मिट्टी के प्याले का ये अमल ज़रूर कर लें। यकीन माने झोलियाँ उठाकर मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। मिट्टी के प्याले पर दम करके दौलत और पैसा हासिल करने का ये अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों से किया जाता आ रहा है। मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि जब भी उन पर कोई परेशानी या मुसीबत आया करती थी या उनकी कोई हाजत हुआ करती थी जिसे वो अल्लाह ताला से मंजूर करवाना चाहते, तो बादशाह अकबर हर बार मिट्टी के प्याले पर दम करने वाला यही अमल किया करते थे। और मिट्टी के प्याले का ये अमल कर लेने के बाद अकबर बादशाह ने अल्लाह ताला से भी जो मांगा, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़रूर अता फरमाया है। इस अमल को करने के लिए आपने कोई सा भी मिट्टी का प्याला या मिट्टी का बर्तन ले लेना है और उस पर बताए गए तरीके से आपने कुल हुलावा का दम कर देना है। अमल को कर लेने के ठीक 7 दिन के अंदर अंदर आपने जो कुछ भी मांगा होगा अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आपने इस अमल को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इस अमल को बताया जाए। अमल को करते वक्त आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी। मिट्टी के प्याले के इस अमल को आप रिज़्क़ और दौलत के हसूल के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम बहन भाई जो कहते नज़र आते हैं कि इनके घर में रिज़्क़ नहीं आता, दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता, गुर्बत ने उनके घर में डेरे डाल लिए हैं, तो ऐसे तमाम बहन भाई एक बार इस अमल को ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर वह अपने घर में करिश्मे होते देखेंगे। इनके घर में इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतनी दौलत इतने पैसे का वो करें तो करें क्या। इसी तरह जिन लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, जो पहले तो कारोबार चला करता था लेकिन अब वही कारोबार बिल्कुल बैठ गया है, कारोबार को चलाने और कारोबार में बेइंतहा तरक्की के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। इसी तरह से तमाम लोग जो कि नौकरी की तलाश में हैं लेकिन इन्हें उनके मियार और उनकी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, तो वह अपनी मनपसंद और अपने मियार की नौकरी के हसूल के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो नौकरी में प्रमोशन हासिल करने के लिए भी इस अमल को आप कर सकते हैं। इसी तरह जिन बहन भाइयों को जो शक है कि किसी ने उन पर बंदिश करवा रखी है और इस बंदिश के चलते ही वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर चाहे वो बंदिश किसी भी किस्म की है, रिश्ते के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है या ज़िंदगी में तरक्की करने के हवाले से है, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर हर किस्म की सख्त से सख्त बंदिश का खात्मा हो जाएगा। यानी प्यारे बहन भाइयों, आप दौलतमंद बनने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं और किसी हाजत को कबूल करवाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। तो चलो फिर देख लेते हैं कि आपने इस अमल को करना कैसे है और अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। तो इस अमल को करने के लिए आपने कोई सा भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है। चाहे तो मिट्टी का गिलास ले लें या चाहे तो मिट्टी का प्याला भी लिया जा सकता है। यानी कोई भी बर्तन हो लेकिन वो बर्तन मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के प्याले या बर्तन को लेने के बाद आपने उसे अपने सामने रख लेना है। इस बर्तन को आपने आधा पानी से भर लेना है। अब आपने सवाब हासिल करने की नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 11 बार सूरह अखलास यानी कुल हुआ हुआ हाथ को पढ़ लेना है। सूरह अखलास यानी कुल हुआ हुआ बच्चे बच्चे को याद होती है, लेकिन प्यारे बहन भाइयों इस चीज़ को याद रखें कि सूरह अखलास जितनी छोटी सी सूरत है, ये वज़न में इतनी ही भारी है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह अखलास वो सूरह है जो सूरह महज चंद जुमलों में अल्लाह का पता बता देती है कि अल्लाह कौन है, वो कितना ताकतवर है, उसकी कुदरत कितनी वसी है। जब आप 11 बार सूरह अखलास पढ़ लें तो 11 बार ही आपने सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है।
यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह। इस तरह आपने 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह कहना भी ज़ुबान पर बहुत ही हल्का है, लेकिन सुबहान अल्लाह मीज़ान में बहुत ही भारी है। प्यारे बहन भाइयों, सुबहान अल्लाह की बरकत से ही तमाम मखलूक में रिज़्क़ तकसीम किया जाता है। और प्यारे बहन भाइयों, इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा कि जब आप रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो रिज़्क़ में सिर्फ दौलत और पैसा नहीं, बल्कि दौलत और पैसे के साथ साथ औलाद, और अल्लाह ताला हमें जितनी भी नेमतें अता फरमाते हैं वो भी रिज़्क़ ही है। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में 11 बार ही या रज़्ज़ाक़ पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़, जी एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़। इस तरह आपने पूरे 11 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ लेना है। या रज़्ज़ाक़ यानी रिज़्क़ देने वाला, और यकीनन अल्लाह की ही ज़ात है जो सबको रिज़्क़ देती है। और आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और दूसरी बार पढ़ लेने के बाद आपने अपने सामने जो मिट्टी का प्याला या मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है उस पर फूंक मार देनी है, यानी उस पर दम कर लेना है। मिट्टी के प्याले पर दम कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में अपनी इस हाजत का जिक्र करना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। यानी अगर आप पैसे के लिए इस अमल को कर रही हैं तो आपने अल्लाह ताला से दौलत मांगनी है, या आपने अल्लाह ताला से, अगर आपने 10 लाख मांगना चाहती हैं तो 10 लाख मांगे, 10 करोड़ मांगना चाहती हैं तो 10 करोड़ भी मांगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी निकल जाए, क्योंकि अल्लाह की ही ज़ात है जिसने हमें अता फरमाना है। अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो आप अगर कर रहे हैं, कभी आपने दुआ में दोबारा बड़े घर के लिए इस अमल को कर रही हैं तो आपने बड़ा घर मांगना है, या किसी भी दूसरी हाजत के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं तो आपने इस हाजत के बारे में दुआ कर लेनी है। जिस मकसद के लिए भी करनी है उसकी दुआ करनी है। दुआ कर लेने के बाद आपने गिलास को जो आधा पानी से भरा हुआ था आपने उस पानी को पी लेना है। अब आपने पूरा दिन पानी पीने के लिए इसी मिट्टी के प्याले का इस्तेमाल करना है। यानी जब भी आपने पानी पीना हो आपने कोई गिलास इस्तेमाल नहीं करना, कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसी मिट्टी के प्याले में आपने पानी डाला करना है और इसको पी लिया करना है। यानी यही मिट्टी का प्याला अब आपका गिलास है। प्यारे बहन भाइयों, लगातार 7 दिन आपने इसी मिट्टी के प्याले को पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी हाजत होगी या जो कुछ भी आपने अल्लाह ताला से दुआ में मांगा होगा, फिर चाहे आपने दौलत मांगी हो, बड़ा घर मांगा हो या कुछ भी मांगा हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत और हर दुआ को कबूल कर लेंगे। बाकी प्यारे बहन भाई, उस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि दुआओं की कबूलियत का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। बाकी हम जितने भी अमलियात करते हैं, जितने भी वज़ाइफ करते हैं, वो सिर्फ दुआओं में होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और ईमान रख कर अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला आपको जो कुछ मांगेंगे ज़रूर अता फरमाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।